ये कहानी है ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में जो इंसानों के साथ रहा करते थे, लेकिन अब हजारों सालों के बाद उनका जिक्र सिर्फ किताबों में है और उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो उनके होने को सच मानते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम नोरा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई कर रही थी। उसके फादर एक पुरानी कहानी पर बहुत विश्वास किया करते थे जिसमें मिट्टी और पत्थर से बने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का जिक्र था, लेकिन नोरा को उन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसके फादर उसे पहाड़ों में उन मॉन्स्टर्स को देखने के लिए कहते हैं और जब नोरा उन्हें गौर से देखती है तो उसे सच में वहाँ पर कुछ लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ये कुछ ऐसा था जैसे कि उसे देख तो लिया है पर फिर भी उस पर विश्वास नहीं। इसके कई सालों के बाद हम फिर से नोरा को देखते हैं और वो पहाड़ों के बीच में पिछले 6 महीनों से खुदाई कर रही थी ताकि उसे पुराने जमाने के जो एनिमल्स होते हैं उनके होने का कोई सबूत मिल सके। और हैरानी की बात ये थी कि आज ही के दिन उसे एक जानवर का बड़ा सा स्कल मिल जाता है जिसे पाकर वो बहुत खुश थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इंजीनियर्स एक पहाड़ के बीच में से टनल बना रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इससे वहाँ की एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूशन हो रहा था। पर वो इंजीनियर्स उन्हीं का मजाक बनाते हुए उनके सामने एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करते हैं, पर उनके अंदर जाते ही वहाँ पर भूकंप आने लगता है और वो सभी अंदर दबकर मारे जाते हैं। इसके बाद नॉर्वे देश की मिलिट्री का ध्यान उनकी ओर जाता है क्योंकि वो कोई भूकंप नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर था जिसे उन लोगों ने परेशान करके उसे एक बार फिर से उठा दिया था। और इसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो चीज है क्या, इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प के लिए वो नोरा को बुलाते हैं। वो लोग अलग अलग अजम्पशन लगाते हैं कि आखिर इस तबाही का कारण क्या हो सकता है, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर हो सकता है। वो एक वीडियो प्ले करते हैं जो एक प्रोटेस्टर ने बनाई थी और मलबे के बीच में वो एक ऐसे फिगर को देखते हैं जिसके हाथ और पैर थे। इसके बाद हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं जो सुबह सुबह अपनी गर्म चाय को एंजॉय कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है और वो दोनों जान बचाने के लिए तुरंत ही बेसमेंट में चले जाते हैं। लेकिन भूकंप शांत होने पर जब वो बाहर आते हैं तो उनका आधा घर टूट के बर्बाद हो गया था। मिलिट्री को जब इसके बारे में पता चलता है तो नोरा और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर जिसका नाम एड्रियास था इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पर क्रिस नाम का मिलिट्री सोल्जर उन्हें बताता है कि उन्हें आगे 3 किलोमीटर तक किसी के पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन उसके आगे वो चीज अचानक से गायब हो गई। उस परिवार से पूछने पर उन्हें पता लगता है कि भूकंप से पहले उन्हें किसी के रोने की आवाज आई थी। ये सारी बातें नोरा को उस कहानी की याद दिला रही थी जो उसके फादर उसे बचपन में सुनाया करते थे, इसीलिए वो इसके बारे में अपने फादर से मदद लेने की सोचती है क्योंकि इसके बारे में उन्हें उससे ज्यादा नॉलेज थी। क्योंकि वो कई सालों के बाद उनके पास आई थी इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाते। उसके फादर ट्रोल मॉन्स्टर की खोज में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन्होंने बाहर की दुनिया से खुद को अलग कर लिया था क्योंकि लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं था और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन उन्हें इस बार एक मौका मिला था अपनी बातों को प्रूव करने का, इसीलिए वो उनके साथ चलने को तैयार थे। वो हेलीकॉप्टर से उन पैरों का पीछा करते हैं और उसके फादर के कहने पर वो उस हेलीकॉप्टर को पहाड़ों के बीच में लैंड करते हैं। उसके डैड वहाँ की मिट्टी का सैंपल ले रहे थे। नोरा उनके पास आती है। उसके डैड कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मॉम पर गई है, पर वो इस बात से काफी नाराज थे कि नोरा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर अब उन चीजों को ढूंढने का जोश नहीं है जिस पर लोग विश्वास नहीं करते। इस पर नोरा कहती है कि अगर ट्रोल मॉन्स्टर होते तो हमें उनके होने का कोई ना कोई सबूत जरूर मिलता। लेकिन तभी नोरा उनके पीछे एक बड़ी सी आंख को देखती है और जिसे वो इतनी देर से पत्थर का टुकड़ा समझ रहे थे वो असल में एक ट्रोल था। वो जमीन से उठता है और वो दोनों तुरंत ही हेलीकॉप्टर से उसकी वीडियो को लाइव टेलीकास्ट करते हैं। उसे देखने के बाद सभी को यकीन हो गया था कि वो सच में मॉन्स्टर है, लेकिन वो उसे एक खतरे की तरह देख रहे थे। नोरा के डैड उन्हें कहते हैं कि तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोगों ने ही उसे जगाया है, ये तुम्हारी गलती है। पर वो उसकी एक नहीं सुनते और उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि अब ये एक मिलिट्री मिशन था, इसीलिए नोरा को उनके साथ जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन नोरा क्रिस को उन्हें भी साथ ले चलने के लिए मना लेती है। उनकी पूरी मिलिट्री एक अंदाजा लगाती है कि वो मॉन्स्टर कितनी दूर तक गया होगा और उससे पहले वहाँ तक पहुंचकर उसका वेट करने लगते हैं। यहाँ पर नोरा भी अपने फादर से उन पुराने दिनों की बात करती है जब वो खूब एडवेंचर किया करते थे और इस तरह वो अपने आपस के मतभेदों को भुलाकर फिर से एक हो जाते हैं। क्रिस को वो ट्रोल उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वो अपने सारे हथियारों को उसकी ओर तान देते हैं। उसके ऊपर मिसाइल और गोलियों की बारिश की जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों पर उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे थे। ट्रोल खुद को बचाने के लिए उन्हें मारने लगता है। वो इतना ताकतवर था कि उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ता है।
है। यहाँ तक कि ट्रोल एक सोल्जर को भी जिंदा खा जाता है। लेकिन नोरा के डैड बिना डरे उसके सामने आते हैं और ट्रोल को शांत करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी बात ये थी कि वो उन्हें देखकर शांत भी हो गया था। लेकिन तभी दूसरी ओर से एक टैंक उसके ऊपर शूट करता है। ट्रोल मॉन्स्टर खुद को बचाने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन गलती से उसका हाथ नोरा के डैड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। नोरा के डैड की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। ट्रोल को देखकर लग रहा था कि उसे अपने किए पर पछतावा था। मरते वक्त उसके डैड 3 शब्द कहते हैं। वो शब्द थे रॉयल पैलेस, घर और राजा। नोरा को उनकी मौत का बहुत दुख था। नोरा अपने फादर की डायरी से ट्रोल को पकड़ने के लिए कोई तरीका ढूंढने लगती है और उसे पता चलता है कि पुराने समय में लोग चर्च की घंटियों से ट्रोल्स को अपने कस्बों से दूर भगाया करते थे। वो अपने प्लान के बारे में प्राइम मिनिस्टर को बताती है, लेकिन उन्हें उसके प्लान पर भरोसा नहीं था। लेकिन क्रिस उन्हें कहता है कि इतने बड़े बड़े हथियारों से भी उसका कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे में एक बार वो भी करके देख लेते हैं जो नोरा करना चाहती है। अगली सुबह हम शहर के लोगों को देखते हैं जिन्हें ट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अचानक से ही उनके सामने आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर इधर उधर डर के भागने लगते हैं। उसे रोकने के लिए मिलिट्री बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स पर बड़ी बड़ी बेल्स बांधकर ट्रोल को भगाने की कोशिश करते हैं। ट्रोल उससे थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उनके हेलीकॉप्टर्स को खिलौनों की तरह तोड़ देता है। उसमें से एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर खड़े एक बच्चे पर गिरने वाला था, लेकिन ट्रोल उसे अपने हाथों से रोक लेता है और उस बच्चे की जान बच जाती है। यहाँ नोरा को समझ आता है कि ट्रोल किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अब आम लोगों को भी ट्रोल के होने का पता चल गया था, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर देश की राजधानी में इमरजेंसी लगा देती है और लोगों को मजबूरन अपने अपने घरों को खाली करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में वहाँ पर बैठा कोई भी आदमी वॉर के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं बताता। एड्रियास जब कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो उसे बाहर निकाल देते हैं, जिस पर वो उन्हें नौकरी छोड़ने की धमकी देता है, पर वो बाद में बहुत पछताता है क्योंकि उस नौकरी से ही उसका घर चलता था। नोरा अपने डैड की डायरी को पढ़ रही थी जिसमें एक आदमी का नाम लिखा हुआ था। एंड्रियास उसे कहता है कि इस नाम का एक आदमी रॉयल पैलेस में काम करता है। उसकी इस बात पर नोरा को अपने फादर के वो 3 शब्द याद आते हैं जो उन्होंने मरने से पहले कहे थे। वो दोनों तुरंत ही रॉयल पैलेस आते हैं, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते। पर वहाँ एक आदमी आता है जिसका जिक्र उस डायरी में था। वो उन दोनों को अंदर लेकर जाता है और कहता है कि मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे तुम्हारे फादर के अलावा किसी ने भी नहीं देखा था। पैलेस के अंदर एक तहखाना था जहाँ पर बहुत सारे ट्रोल्स के स्कल रखे हुए थे और नोरा को पता लगता है कि ये जगह कभी ट्रोल का घर हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि हजारों साल पहले लोग क्राइस्ट की नहीं बल्कि ट्रोल की पूजा किया करते थे, इसीलिए राजा ने सभी ट्रोल्स को मार दिया। पर उसने एक ट्रोल के बच्चे को पहाड़ों में छोड़ दिया ताकि वो नेचर के हाथों ही मारा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब वही ट्रोल दोबारा से अपने घर आने की कोशिश कर रहा है। नोरा गलती से अपनी यूवी लाइट को ट्रोल के स्कल पर मारती है, जिसकी वजह से वो पत्थर में बदलने लगता है। एड्रियास उसे कहता है कि अगर वो मॉन्स्टर सूरज की रोशनी से डरते हैं तो दिन में जब उसने हमारे ऊपर हमला किया तो उसे कुछ क्यों नहीं हुआ, लेकिन इसका कारण ये था कि ट्रोल दिन में तभी बाहर निकलता था जब आसमान को बादल घेर लेते थे। दूसरी तरफ मिलिट्री ने अपने बड़े और खतरनाक हथियारों को बाहर निकाल लिया था। नोरा क्रिस को कहती है कि वो जल्दी से बहुत सारी यूवी लाइट्स को इकट्ठा कर ले। वो अपनी कार के पीछे एक स्कल को बांधकर ट्रोल की ओर बढ़ने लगते हैं। उसे हॉर्न देकर उसका ध्यान अपनी ओर ले आते हैं। ट्रोल अपने परिवार को पहचानता था, इसीलिए वो उनकी कार का पीछा करने लगता है, पर भागते भागते वो स्कल उनकी कार से फिसलकर सड़क पर गिर जाता है। वो उसे वापस लेने जाते हैं, लेकिन तब तक ट्रोल उसे उठा लेता है। वो अपनी फैमिली को याद करके रोने लगता है। गलती से उसके हाथ से वो स्कल गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ट्रोल को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इंसानों ने उसके परिवार को खत्म कर दिया है। वो उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करता है और अपने एक ही पंच से पूरे ब्रिज को तोड़ देता है। क्रिस अपने सोल्जर्स के साथ उनका इंतजार कर रहा था और दूसरी ओर एड्रियास की दोस्त ने मिलिट्री के सिस्टम को हैक कर दिया था ताकि वो ट्रोल को मिसाइल से नुकसान न पहुंचा सके। नोरा उसे शहर के बाहर ले आती है और वो दोनों अपनी कार से कूद जाते हैं। ट्रोल उस कार को अपने हाथों से कुचल देता है, पर उसमें कोई नहीं था। वो नोरा को मारने वाला था, लेकिन तभी क्रिस उन यूवी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से ट्रोल को बहुत तकलीफ होने लगती है और उसका शरीर थोड़ा थोड़ा करके टूटने लगता है। नोरा उसे बस रोकना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर वो धीरे धीरे करके मरने लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही यूवी लाइट्स को बंद कर देती है और ट्रोल्स को वापस पहाड़ों में जाने के लिए कहती है, नहीं तो मिलिट्री उसे मार देती। ट्रोल उसकी बात को सुन रहा था और शायद समझ भी गया था, लेकिन तभी सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और हमें पता चलता है कि सनराइज होने वाला है और देखते ही देखते वो ट्रोल पत्थर में बदल जाता है और वो नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर
बिखर जाता है। सभी उसके जाने पर बहुत खुश थे, लेकिन नोरा का मानना था कि उसे भी जीने का हक था, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। प्राइम मिनिस्टर उसे कहती है कि इस जगह का नाम वो नोरा के फादर के ऊपर रखेगी। इसके बाद हम उन्हीं पहाड़ियों को देखते हैं जहाँ खुदाई का काम चल रहा था और उसमें से एक और ट्रोल मॉन्स्टर बाहर निकलता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।